जाते थे। इतना सब कुछ भोगने के बाद भी उन्होंने करोड़ों मनुष्यों के बारे में सोचा, उन्हें इंसान का दर्जा दिलाया। इसका मतलब बाबा साहब राजनीतिक आजादी से भी बड़ी आजादी सामाजिक स्वतंत्रता को मानते थे। इस सामाजिक आजादी को बाबा साहब बखूबी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता की बात पहले रखी तथा कानूनी रूप से इसके प्राविधान भारतीय संविधान में स्थापित किए। गांधी जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे, पर उन्हें ये बात पता नहीं चल पाई कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। कबीर ने बहुत पहले कहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। बाबा साहब तीन तरह की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता जो अमेरिका में आई, बाद में भारत में भी। आर्थिक स्वतंत्रता जो रूस जैसे कम्युनिस्ट देशों में आई और आंशिक रूप से भारत में भी। सामाजिक स्वतंत्रता जो कि भारत जैसे देश में अभी आना है। इसकी सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने संविधान में स्थापित की हैं। वो सामाजिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए उन्होंने देश की आधी जनसंख्या वाले भाग यानी महिलाओं के लिए भारत के संविधान में सभी तरह के बराबरी के अधिकारों को स्थापित किया। पर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपनी पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। यदि वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह करते तो फिर आज पूरे देश की महिलाओं को कुछ भी नहीं मिल पाता। उनके लिए तो पूरे देश की महिलाएं समान थी तथा सभी बच्चे उनके लिए एक जैसे ही थे। इसलिए उन्होंने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल सके, इसके लिए भारत के कानून मंत्री रहते हुए भी वो हिंदू कोर्ट बिल संसद में लाए, जिसका विरोध हिंदू संगठनों ने किया। पर बाद में उन्हीं के बिल के प्रावधान अलग अलग लागू किए गए, जिससे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी समान अधिकार मिला। विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार मिला। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य के घंटे, मातृत्व अवकाश मिले। महिलाओं को पढ़ने, कहीं पर भी बिना घूंघट के स्वच्छंद घूमने, कोई भी रोजगार करने के अधिकार मिले। वोट का अधिकार महिलाओं को समान रूप से एक ही दिन अर्थात संविधान लागू होने की तिथि से मिला, जबकि अमेरिका को आजादी मिलने के 90 वर्षों बाद वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।